जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण की नींद का रहस्य एक ऐसी अद्भुत यात्रा है जो हमें केवल विश्राम नहीं बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग दिखाती है। ये कहानी श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेकर बताती है कि गहरी नींद केवल शरीर के थकान मिटाने का माध्यम नहीं बल्कि मन की शुद्धता, चिंता से मुक्ति, समर्पण, ध्यान और ईश्वर में लीनता का परिणाम है। जब हम श्री कृष्ण की तरह जीवन को सहजता, समर्पण और संतुलन से जीते हैं, तब नींद भी एक साधना बन जाती है। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य, गहरी नींद पाने का दिव्य उपाय। श्री कृष्ण योगेश्वर, विश्व के सबसे पूर्ण पुरुष और आत्मा के ज्ञाता, उनके जीवन का हर पक्ष हमें किसी गहरे आध्यात्मिक रहस्य की ओर संकेत करता है। चाहे उनका बाल्यकाल हो या युवावस्था, चाहे रणभूमि का युद्ध क्षेत्र हो या रासलीला का रस, हर घटना में कहीं न कहीं कोई गूढ़ ज्ञान छिपा होता है। ऐसे ही एक रहस्य की ओर यदि हम दृष्टि डालें तो वह है श्री कृष्ण की नींद। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस पुरुषोत्तम ने सारा जीवन सक्रियता, नीतियों, युद्ध, प्रेम और धर्म के बीच जिया, वह सोता कैसे होगा? उसकी नींद कैसी होती होगी? और अगर वह किसी खास रीति से गहरी नींद में उतरता था तो क्या वह उपाय आज के मानव के लिए उपयोगी हो सकता है? इस लेख में हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण की नींद का रहस्य क्या था और वह दिव्य उपाय क्या है जो आज की पीढ़ी को भी गहरी नींद की सौगात दे सकता है। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, वह चेतना है, एक ऊर्जा है जो हर युग में प्रासंगिक रहती है। जब हम कहते हैं कि उनकी नींद भी एक रहस्य है तो इसका तात्पर्य केवल शारीरिक विश्राम से नहीं है। दरअसल श्री कृष्ण की नींद उनके आत्मिक संतुलन, उनके चित्त की स्थिरता और उनकी समग्र जीवन दृष्टि से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण का जीवन बहुआयामी था। वे युद्ध नीति के ज्ञाता थे, प्रेम में पूर्ण थे, वे भक्तों के मित्र थे, वे राजनीतिज्ञ भी थे और सन्यासी भी। इतने विविध रूपों में रहने के बावजूद वे एक क्षण को भी तनाव में नहीं दिखते। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की शांति, उनकी वाणी की स्थिरता, यह सब इस बात का प्रमाण है कि वे भीतर से पूर्ण रूप से संतुलित थे। और जब कोई व्यक्ति अंदर से शांत हो तो उसकी नींद भी उसी शांति की छाया होती है। श्रीमद् भागवत और महाभारत जैसे ग्रंथों में श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन है। इनमें एक बात जो बार बार सामने आती है वह यह है कि वे चाहे कितनी भी व्यस्तता में हो, वे सदैव जागरूक रहते थे और हर परिस्थिति में उनकी चेतना पूर्ण रूप से सक्रिय रहती थी। इसका यह अर्थ नहीं
असंभव हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण की नींद से जुड़ा एक दिव्य उपाय इस आधुनिक समस्या का समाधान हो सकता है, और वह है चित्त की शुद्धि और आत्मा का परमात्मा से संबंध। जब मन शांत होता है, विचार नियंत्रित होते हैं और हृदय में श्रद्धा जागती है, तो नींद स्वयं एक साधना बन जाती है। श्री कृष्ण ने यही किया। उन्होंने अपने जीवन में ध्यान, भक्ति और आत्मनियंत्रण को इस प्रकार साध लिया था कि नींद उनके लिए केवल शरीर का विश्राम नहीं रही, बल्कि वह ब्रह्म से एकाकार होने का अवसर बन गई। श्री कृष्ण के जीवन की एक गूढ़ बात यह भी थी कि वे हमेशा सत्य के साथ थे और किसी भी प्रकार के झूठ, पाखंड या छल से कोसों दूर रहते थे। सत्य की इस भावना ने उनके चित्त को सदैव हल्का बनाए रखा। जब मन में पाप, झूठ, छल या द्वेष नहीं होता, तो नींद स्वतः ही गहरी होती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण की नींद उन्हें ऊर्जा देती थी, उन्हें ताजगी देती थी और उनके भीतर ईश्वरीय आनंद को जागृत करती थी। गहरी नींद पाने के लिए आज के मनुष्य को भी अपने चित्त को शुद्ध करना होगा। इसके लिए श्री कृष्ण का एक अत्यंत प्रभावी उपाय है हरिस्मरण। रात को सोने से पहले यदि व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए केवल श्री कृष्ण का नाम ले, अपने मन के सारे विचारों को उनके चरणों में अर्पित कर दे और शांति से लेट जाए, तो यह स्मरण स्वयं एक योग निद्रा का द्वार खोल देता है। श्री कृष्ण के नाम की ऊर्जा इतनी गहन होती है कि वह थके हुए चित्त को कुछ ही क्षणों में सुला देती है। ये केवल भक्ति की बात नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक और आत्मिक विज्ञान है जिसे वेदों में भी स्थान मिला है। श्री कृष्ण की नींद में एक और रहस्य यह था कि वे कभी किसी वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ते नहीं थे। वे सबके थे, पर किसी एक के नहीं थे। यह अपरिग्रह का भाव था जो उनके जीवन में पूरी तरह से व्याप्त था। जब व्यक्ति कुछ भी पकड़कर नहीं बैठता, जब वह संसार की चीजों को आने जाने देता है, तब मन हल्का होता है और नींद गहरी होती है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में सब कुछ एक खेल है, इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति इस भावना को आत्मसात कर लेता है, वह रात को जब बिस्तर पर लेटता है तो उसका मन भार मुक्त होता है और उसे नींद में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। आज के मनुष्य के लिए श्री कृष्ण की नींद एक प्रेरणा है। यह केवल सोने की एक विधि नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। जब व्यक्ति दिन भर ईमानदारी से काम करता है, जब उसके मन में छल कपट नहीं होता, जब वह ईश्वर में विश्वास रखता है, जब वह अपने जीवन को एक सेवा के रूप में देखता है, तब नींद एक वरदान बन जाती है। श्री कृष्ण ने इसी सेवा भाव, भक्ति और योग के माध्यम से एक ऐसी नींद को प्राप्त किया जो उन्हें दिव्यता से जोड़ती थी। इस लेख के पहले भाग में हमने समझा कि श्री कृष्ण की नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं थी, बल्कि वह एक दिव्य प्रक्रिया थी। उन्होंने अपने जीवन में योग निद्रा, ध्यान, हरिस्मरण, आत्मिक संतुलन और चित्त की शुद्धता के माध्यम से उस गहरी नींद को पाया जिसे हम आज केवल एक गोली से प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ऐसी नींद किसी गोली से नहीं, बल्कि गहन आत्मिक अभ्यास से आती है। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य, गहरी नींद पाने का दिव्य उपाय। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य केवल एक शारीरिक विश्राम की क्रिया नहीं थी, यह उस आत्मिक विज्ञान का हिस्सा थी जो उन्हें जीवन की प्रत्येक गतिविधि में केंद्रित और संतुलित बनाए रखता था। योग निद्रा का जो स्वरूप हमें श्री कृष्ण के जीवन से मिलता है, वह किसी साधारण अभ्यास से ऊपर है। यह गहन साधना है जिसमें व्यक्ति स्वयं को अपने अंदर की ओर मोड़ता है, चेतना को स्थिर करता है और उस ईश्वरीय सत्ता से जुड़ता है जो उसे भीतर से ऊर्जा देती है। योग निद्रा का अर्थ है जागृत अवस्था में सोना, अर्थात शरीर सो रहा है पर आत्मा परमात्मा से एकात्म में है। श्री कृष्ण ने इस अवस्था को पूर्ण रूप से प्राप्त किया था और यही उनके शरीर और चित्त की ताजगी का मुख्य कारण था। महाभारत के युद्ध के दौरान जब सभी योद्धा थक जाते थे और अराजकता चारों ओर फैली रहती थी, तब भी श्री कृष्ण शांत और स्थिर दिखाई देते थे। वे रात को जब विश्राम करते थे तो कोई चिंता, कोई तनाव उनके चित्त में नहीं होता था। ऐसा इसलिए नहीं कि वे युद्ध की भीषणता से अनजान थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने भीतर उस संतुलन को जागृत कर लिया था जो प्रत्येक
प्रत्येक परिस्थिति में उन्हें स्थिर बनाए रखता था। यह संतुलन उन्होंने आत्मज्ञान, भक्ति, योग और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया था। श्री कृष्ण का यह जीवन दर्शन आज के मनुष्य के लिए एक दिव्य उपहार है, विशेषतः उन लोगों के लिए जो नींद की कमी से जूझ रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली ने हमारे जीवन से बहुत कुछ छीन लिया है, जिनमें से सबसे प्रमुख है चयन की नींद। तकनीक, कार्य का दबाव, रिश्तों की उलझने, अनिश्चितता और सतत चिंता, ये सब मनुष्य को दिन भर तो थकाते ही हैं, लेकिन जब वह रात्रि में सोने का प्रयास करता है तब ये ही विचार उसे नींद से वंचित रखते हैं। इसी उलझन का समाधान श्री कृष्ण की जीवन शैली में छिपा हुआ है। वे भले ही माया के अधिपति थे, लेकिन माया उन्हें छू नहीं सकी, क्योंकि वे सदा योग में स्थित रहते थे। उनके भीतर एक ऐसा अद्भुत शून्य था जिसमें हर तरह की भावना बिना उन्हें डुबोए बह जाती थी। वे प्रसन्न थे, लेकिन उस प्रसन्नता से भी अटूट नहीं थे। वे दुख के समय भी संतुलन में थे और युद्ध के समय भी करुणा में थे। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की संभव स्थिति में आ जाता है तो उसकी नींद केवल विश्राम नहीं बल्कि पुनर्जन्म बन जाती है। श्री कृष्ण की नींद से संबंधित एक अद्भुत पहलू यह था कि वे प्रतिदिन हर कार्य के अंत में मन को शांत करने वाले कुछ क्षण निकालते थे। वे बांसुरी वादन में डूब जाते थे, गोपियों के साथ लीला में रम जाते थे या फिर किसी भक्त को गहन ज्ञान देते थे। इन सभी कार्यों का उद्देश्य मन को भावनात्मक ऊंचाई तक ले जाना था, ताकि अंततः चित्त उस परम विश्रांति में प्रवेश करे जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल आत्मिक चेतना शेष रहती है। यही स्थिति नींद की गहराई को जन्म देती है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि श्री कृष्ण की मुस्कान और उनकी आंखों की चमक उसी दिव्य विश्राम से उपजी थी। अब प्रश्न यह उठता है कि हम आज के युग में इस दिव्य नींद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले श्री कृष्ण के जीवन से कुछ विशेष तत्वों को अपनाना होगा। पहला है दिन भर की चिंता और द्वेष को रात से पहले समाप्त करना। श्री कृष्ण ने कभी भी द्वेष को अपने हृदय में टिकने नहीं दिया। उन्होंने शत्रुओं तक के लिए करुणा रखी। जब मन में क्षमा होती है तो नींद स्वाभाविक रूप से आती है। दूसरा है हर दिन को ईश्वर को समर्पित करना। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि हम चाहे जो भी करें वह कर्म योग बन जाए, यदि हम उसे समर्पण के साथ करें। जब दिन भर की गतिविधियों को ईश्वर को अर्पित कर दिया जाता है तो उनके बोझ से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और रात्रि का विश्राम उसे शुद्ध ऊर्जा देता है। तीसरा उपाय है भक्ति की अनुभूति। श्री कृष्ण के अनुसार जब मनुष्य हरिस्मरण करता है तो उसके अंदर की हलचलें शांत हो जाती हैं। नींद से पहले यदि कुछ मिनटों तक मंत्र जाप किया जाए, विशेषकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण हरे राम, तो यह मन को एक नई लय में लाता है। यह लय वह द्वार है जो जागृत मन को शांति के महासागर में प्रविष्ट करता है। जब व्यक्ति श्री कृष्ण का नाम लेता है तो उसका हृदय धीरे धीरे हल्का हो जाता है, उसकी श्वास धीमी होती है और मस्तिष्क अल्फा तरंगों में प्रवेश करने लगता है, जो नींद की प्रारंभिक अवस्था के लिए अनुकूल है। इसके अतिरिक्त ध्यान की एक विधि भी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, जिसे ब्रह्म ध्यान कहा जाता है। इसमें मनुष्य अपने हृदय स्थल पर एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करता है और उस प्रकाश में श्री कृष्ण के स्वरूप को अनुभव करता है। यह ध्यान न केवल मन को स्थिर करता है बल्कि गहन विश्राम की अवस्था में ले जाता है। जब व्यक्ति रात को सोने से पहले 10-15 मिनट तक इस प्रकार का ध्यान करता है तो उसका मन संसार से हटकर ईश्वर की ओर मुड़ता है और वह शांति की गोद में चला जाता है। श्री कृष्ण की नींद में एक और रहस्य छिपा है, सत्वगुण की प्रधानता। उनका आहार, विचार, व्यवहार और संग सब कुछ सात्विक था। जब जीवन में सत्वगुण होता है तब तम और रज का प्रभाव घटता है। नींद पर तमोगुण का प्रभाव होता है, लेकिन जब व्यक्ति संतुलित सत्व को अपनाता है तो नींद तम की अवस्था से योग निद्रा की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। सात्विक भोजन जैसे ताजे फल, दूध, सादा भोजन और समय पर भोजन श्री कृष्ण की जीवन शैली का हिस्सा था। उनके जीवन में कोई अति नहीं थी। वे न तो अत्यधिक बोलते थे, न अत्यधिक खाते थे, न ही अत्यधिक सोते थे। यह संतुलन ही उनकी गहरी नींद की कुंजी थी। हम यदि इस संतुलन को अपने जीवन में ला सकें तो नींद की समस्या स्वतः ही
को सोने से पहले मोबाइल से दूरी, किसी आध्यात्मिक पुस्तक का पाठ, ईश्वर के साथ आत्मसंवाद, कुछ गहरी श्वासें और स्वयं से यह कहना कि अब मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, हे कृष्ण तू संभाल। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। श्री कृष्ण ने यही तो सिखाया है, समर्पण। जब व्यक्ति सब कुछ छोड़कर केवल ईश्वर को पकड़ लेता है, तो वह न केवल दिन में चैन पाता है, बल्कि रात को भी गहरी नींद में प्रवेश करता है। इस भाग के अंत में यह समझना आवश्यक है कि नींद केवल शरीर की आवश्यकता नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों से जुड़ी एक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण ने इसे साधारण रूप में नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इसे एक आध्यात्मिक यात्रा बनाया। उनका प्रत्येक रात्रि विश्राम उन्हें ब्रह्म के समीप ले जाता था। वे नींद में भी साधक थे, योगी थे, प्रेमी थे और दिव्यता के प्रतिनिधि थे। उनका शरीर विश्राम करता था, पर आत्मा परमात्मा से संवाद करती थी। यही वह योग निद्रा थी जिसकी झलक हमें भगवद गीता के माध्यम से भी मिलती है। योगस्थ कुरु कर्माणि। जब योग में स्थिति होती है, तब हर कर्म, हर विश्राम, हर नींद ईश्वर के चरणों में समर्पण बन जाता है। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य, गहरी नींद पाने का दिव्य उपाय। श्री कृष्ण की नींद केवल सांसारिक विश्राम का नाम नहीं था, वह दिव्य विश्रांति की एक ऐसी अवस्था थी जहां देह और मन पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाते थे। उनके जीवन के रहस्यों में यह सबसे अनूठा रहस्य है कि इतनी विविधता, इतनी जिम्मेदारियों और इतने कर्मों के बीच वे कभी थकते नहीं थे, कभी उकताते नहीं थे, कभी उम्मीदें नहीं देखते थे और न ही मानसिक रूप से विचलित होते थे। वे साक्षात योग की चलती फिरती मूर्ति थी, जिनका हर कार्य, हर संवाद, हर विश्राम योग का ही एक स्वरूप था। इसीलिए उनकी नींद केवल निद्रा नहीं थी, वह योग निद्रा थी। योग निद्रा कोई आम बात नहीं है, यह एक साधना है जिसमें चित्त को इतना प्रशिक्षित किया जाता है कि वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर तुरीय अवस्था को छूने लगता है। तुरीय अवस्था वह स्थिति है जिसमें आत्मा अपने मूल स्रोत परमात्मा से जुड़ जाती है। श्री कृष्ण का जीवन इसी तुरीय अवस्था में बीता है। वे सदा ब्रह्म चेतना में स्थित रहते थे। जब व्यक्ति तुरीय अवस्था में जाता है, तो उसके लिए जागना और सोना समान हो जाता है। श्री कृष्ण के भीतर यह दिव्यता सदा सक्रिय थी। जब वे रात को विश्राम करते थे, तो वह विश्राम एक प्रकार की समाधि बन जाता था। समाधि कोई बड़ी कठिन बात नहीं होती यदि मन शुद्ध हो, विचारों का प्रवाह नियंत्रित हो और आत्मा परम श्रद्धा में डूबी हो। श्री कृष्ण की श्रद्धा किसी मंदिर तक सीमित नहीं थी, वह तो जीवन की प्रत्येक गतिविधि में व्याप्त थी। उनके लिए युद्ध भी पूजा था, नीति भी ध्यान था और प्रेम भी साधना। आज के युग में जब मनुष्य भौतिकता की दौड़ में पूरी तरह उलझ चुका है, तब नींद एक विलासिता बन गई है। लोग बिस्तर पर जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। रात का समय, जो कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का समय होता है, वह अब चिंता, तनाव और बेचैनी से भर गया। इस स्थिति में यदि हमें श्री कृष्ण की नींद की शुरुआत में, तो सबसे पहले हमें जीवन में एक आंतरिक परिवर्तन लाना होगा। इस परिवर्तन की शुरुआत चित्त की शुद्धि से होती है। जब मन स्वार्थ, ईर्ष्या, घृणा, लालच और अहंकार जैसे विकारों से मुक्त होता है, तभी वह शांत होता है। श्री कृष्ण का चित्त सदा शुद्ध है, क्योंकि उन्होंने
रहस्य है। श्री कृष्ण की नींद से जुड़ा एक और सुंदर रहस्य यह था कि वे अपने जीवन को लीला मानते थे। जब जीवन लीला बन जाए तो कोई भी घटना आपको प्रभावित नहीं कर सकती। वे सदा हंसते रहते थे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब द्रौपदी चीरहरण में पुकारती है तो वे दौड़े चले आते हैं। जब अर्जुन मोह में फंसता है तो गीता का उपदेश देते हैं। जब सुदामा निर्धनता में द्वारका आते हैं तो उन्हें गले लगाते हैं। जब माता यशोदा उन्हें डांटती है तो भोले बनकर खड़े हो जाते हैं। यह सब लीला है। लीला की भावना ही जीवन को हल्का बनाती है, और जब जीवन हल्का होता है तो नींद स्वतः ही गहरी होती है। श्री कृष्ण की यह लीला भावना हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जीवन में हास्य और सहजता जरूरी है। जब हम सहज होते हैं तब हमारी सांसें गहरी होती हैं, हृदय खुला होता है और मस्तिष्क शिथिल होता है। यही अवस्था नींद के लिए आदर्श है। श्री कृष्ण की बांसुरी भी उनकी नींद से जुड़ी हुई थी। बांसुरी की मधुर ध्वनि उनकी आत्मा की शांति और समरसता की प्रतीक थी। जब वे रात को विश्राम करते थे तो उनकी बांसुरी की ध्वनि संपूर्ण वातावरण को शांत कर देती थी। ये ध्वनि केवल कानों के लिए नहीं, आत्मा के लिए थी। यदि हम भी रात को सोने से पहले मधुर संगीत या मंत्र ध्वनि सुने तो मन शांत हो जाता है। आजकल के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सोने से पहले कुछ विशेष प्रकार की ध्वनि हो, जैसे ओम की ध्वनि या शांत धुनें मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगें उत्पन्न करती है, जो गहरी नींद को उत्पन्न करती है। यह वही विज्ञान है जिसे श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रयोगशाला के जान लिया था। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो श्री कृष्ण की नींद के पीछे था, वह था उनका संपूर्ण समर्पण। उन्होंने अपने जीवन को एक उपकरण के रूप में देखा जो ईश्वर की इच्छा से संचालित होता है। उन्होंने अपने अहं को पूरी तरह त्याग दिया था। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है तब वह किसी भी बात को व्यक्तिगत नहीं लेता और इसलिए किसी बात से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण कभी किसी आलोचना से परेशान नहीं हुए, न ही किसी प्रशंसा से अत्यधिक उत्साहित हुए। उन्होंने भीतर से स्थिरता प्राप्त कर ली थी। यही स्थिरता उन्हें नींद में भी ब्रह्म के समीप ले जाती थी। यदि हम भी अपने भीतर के अहंकार को त्याग दें, दूसरों की अपेक्षाओं और विचारों से ऊपर उठें, तो हमारे मन की हलचल समाप्त हो सकती है। अब यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या आज का एक सामान्य व्यक्ति जो परिवार, नौकरी, समाज और असंख्य जिम्मेदारियों में घिरा है, वह श्री कृष्ण जैसी नींद प्राप्त कर सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आवश्यकता है केवल समझ, अभ्यास और दृढ़ संकल्प की। इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति दिन में समय समय पर अपने चित्त को शांत करने का अभ्यास करे। यह अभ्यास ध्यान, प्राणायाम, सत्संग, साधना और सबसे महत्वपूर्ण प्रेम के माध्यम से हो सकता है। श्री कृष्ण ने प्रेम को सर्वोच्च साधना माना है। जब व्यक्ति प्रेम करता है ईश्वर से, सृष्टि से, अपने आप से, तब उसका मन करुणा और संतोष से भर जाता है और नींद उसकी मित्र बन जाती है। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य केवल गुप्त मंत्रों, विशेष आसनों या कठिन योगाभ्यासों में नहीं था, बल्कि वह उनके जीवन के प्रत्येक छोटे निर्णय में छिपा था। उनका भोजन सादा था, उनका हृदय उदार था, उनकी दृष्टि समदर्शी थी, उनका बोल मधुर था और उनका मन सदा भगवान में लीन था। ये सब छोटे छोटे सूत्र हैं जो गहरी नींद के द्वार खोलते हैं। जब व्यक्ति इन्हें अपनाता है तो उसे अनिद्रा, चिंता और अशांति से छुटकारा मिलने लगता है। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य। गहरी नींद पाने का दिव्य उपाय। श्री कृष्ण की नींद को समझने के लिए हमें उनके व्यक्तित्व के हर पहलू को गहराई से जानना होगा, क्योंकि वे केवल एक दैवीय अवतार नहीं थे, बल्कि जीवन के हर रहस्य को जानने वाले योगी थे। उन्होंने नींद को भी उतनी ही गरिमा और पवित्रता से जिया जितनी भक्ति या युद्ध हो। श्री कृष्ण की नींद एक जीवंत अनुभव था, जिसमें वे परमात्मा की गोद में विश्राम करते थे। उनके लिए सोना केवल शरीर का विश्राम नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य मिलन की अवस्था थी, जिसमें आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती थी। जब आत्मा शुद्ध होती है, मन शांत होता है और चित्त संतुलित होता है, तब नींद केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है।
राजनीति में भी थे, लेकिन छल कपट उनके पास भटक नहीं सकता था। जब जीवन के हर क्षेत्र में इतनी संतुलित चेतना हो तो नींद की अवस्था भी केवल एक सामान्य नींद नहीं रह जाती, वह समाधि बन जाती है। श्री कृष्ण की नींद में यही समाधि समाहित थी। वे सोते तो थे, लेकिन उनकी आत्मा परमात्मा के साथ निरंतर संवाद करती रहती थी। वे निद्रित होते थे, लेकिन उनकी चेतना जागरूक रहती थी। इसी अवस्था को योग निद्रा कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहाँ शरीर विश्राम करता है, मन शांत होता है, लेकिन आत्मा परम ज्ञान में स्थित होती है। योग निद्रा के अनुभव को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक नियम अपनाए थे। उन्होंने अपनी दिनचर्या को इतने संतुलित और सात्विक रूप में ढाला था कि शरीर और मन को कभी अत्यधिक थकान का अनुभव नहीं होता था। उनका भोजन हल्का, सुपाच्य और सात्विक होता था। वे समय पर भोजन करते, समय पर सोते और प्रातःकाल जल्दी उठकर ध्यान में लीन हो जाते। उन्होंने शरीर को एक यंत्र के रूप में देखा, जिसे ठीक से चलाने के लिए नियम, अनुशासन और प्रेम आवश्यक है। जब शरीर थका नहीं होता, मन बोझिल नहीं होता और चित्त उलझा नहीं होता, तब नींद अपने आप गहरी और सुखद हो जाती है। यही रहस्य हमें श्री कृष्ण के जीवन से सीखने को मिलता है। श्री कृष्ण की रातें केवल विश्राम का समय नहीं होती थी, वे अपने अंतर के साथ संवाद का समय होती थी। वे रात को जब अपने कक्ष में जाते तो अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ते, कुछ गहरे श्वास लेते, ईश्वर के नाम का स्मरण करते और फिर धीरे धीरे उस स्थिति में उतरते जहाँ विचार शून्य हो जाते थे। यही शून्यता उन्हें नींद की गहराई में ले जाती थी। श्री कृष्ण का नाम ही शांति और ऊर्जा का प्रतीक है। जब हम उनके नाम का स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर भी वही ऊर्जा जागती है। इसीलिए आज भी जो व्यक्ति श्री कृष्ण का नाम लेकर सोते हैं, उन्हें मानसिक शांति मिलती है और वे गहरी नींद का अनुभव करते हैं। नींद केवल आराम का माध्यम नहीं है, यह आत्मा की पुनः ऊर्जा प्राप्त करने की अवस्था है। जब व्यक्ति दिन भर संसार की भागदौड़ में थक जाता है, तब नींद ही एकमात्र ऐसी अवस्था है जो उसे पुनः ताजगी देती है। लेकिन जब नींद ही नहीं आती, तब यह जीवन बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण के जीवन से हम यह समझ सकते हैं कि नींद एक पवित्र साधना है। यदि हम इसे साध लें तो जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई दिशा मिल सकती है। श्री कृष्ण ने अपने हर काम में आनंद देखा, हर पल को उत्सव माना और हर विचार को परमात्मा की ओर मोड़ा। यही प्रवृत्ति उन्हें गहन विश्राम की ओर ले जाती थी। जब व्यक्ति दिन भर की घटनाओं को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब मन पर उनका कोई भार नहीं रहता। यही समर्पण नींद को गहरा बनाता है। आज के जीवन में यह सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्ति हर अनुभव को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। एक छोटी सी बात भी उसे रात भर सोने नहीं देती। रिश्तों में आई दरारें, नौकरी की चिंता, भविष्य की अनिश्चितता, समाज का दबाव, ये सब मिलकर मन को इतना भारी कर देता है कि नींद गायब हो जाती है। लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया कि इन सबको ईश्वर के चरणों में छोड़ दो। जो हो रहा है वह उसकी लीला है। जब यह भाव मन में आता है तो व्यक्ति को चैन मिलता है और वह गहरी नींद में उतर सकता है। श्री कृष्ण के समय भी कष्ट था, युद्ध था, दुख था, राजनीति थी, परंतु उन्होंने कभी भी जीवन से भागने का प्रयास नहीं किया। वे हर परिस्थिति का सामना मुस्कान के साथ करते रहे और इसी भाव ने उन्हें आत्मिक रूप से इतना मजबूत बना दिया कि वे बिना किसी बाहरी सहायता के ही नींद में परम विश्राम का अनुभव कर लेते थे। श्री कृष्ण के जीवन में ध्यान और भक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वे सदा स्मरण में रहते थे, चाहे युद्ध हो या संवाद। ध्यान उनकी आदत बन चुका था। वे चलते समय, बैठते समय, बोलते समय, यहाँ तक कि शयन के समय भी एक विशेष प्रकार की चेतना में रहते थे। यह चेतना उन्हें भीतर से सशक्त बनाती थी। ध्यान केवल किसी विशेष आसन में बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन की स्थिरता का नाम है। जब मन भटकना बंद कर देता है, जब विचार धीमे हो जाते हैं, तब ध्यान स्वाभाविक हो जाता है और वही स्थिति नींद के लिए भी उपयुक्त होती है। श्री कृष्ण के लिए यह ध्यान स्वाभाविक था। वे किसी विशेष प्रयास के बिना भी उस अवस्था में पहुंच जाते थे जहां नींद उन्हें छूती थी, लेकिन चेतना जागती रहती थी। श्री कृष्ण की नींद का यह भी रहस्य था कि उन्होंने अपनी भावनाओं को बहुत गहराई से समझा था। वे अपने भीतर की हर भावना
दबाते नहीं थे। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबा देता है तो वे अवचेतन मन में जाकर विकार पैदा करती है जो नींद में बाधा डालते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने राग को भी अपनाया और वैराग्य को भी। वे गोपियों के प्रेम को समझते थे और अर्जुन के मोह को भी। उन्होंने हर भावना को जागरूकता से देखा और फिर उसे जाने दिया। यही प्रक्रिया उन्हें भीतर से हल्का रखती थी। जब भावनाएं मन पर बोझ नहीं बनती तब नींद भी रेशमी हो जाती है, मधुर हो जाती है। श्री कृष्ण की दिनचर्या में जो एक और विशेष बात थी वह थी उनका समय पर उठना और सोना। वे ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते थे, उस समय ध्यान करते थे और रात्रि को निर्धारित समय पर विश्राम करते थे। यह नियमितता शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक को संतुलित रखती है। जब शरीर की घड़ी नियमित होती है तो नींद भी समय पर आती है और गहरी होती है। आजकल के जीवन में यह अनुशासन टूट चुका है। लोग देर रात तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, असमय भोजन करते हैं और फिर आशा करते हैं कि उन्हें नींद आए। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि नियम ही शक्ति है। जब जीवन नियम में चलता है तब नींद एक वरदान बन जाती है। श्री कृष्ण के एक और गुण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और वह है उनका हास्य बोध। वे गंभीरता में भी हास्य खोज लेते थे। जब व्यक्ति हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है तो उसका मन हल्का होता है और नींद में आसानी से प्रवेश करता है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जीवन को बहुत गंभीरता से लेना आवश्यक नहीं है। जब हम जीवन को खेल मानते हैं तो उसके उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं करते। यह भाव ही मन को मुक्त करता है और जब मन मुक्त होता है तो नींद स्वतः गहरी हो जाती है। श्री कृष्ण की नींद का यह रहस्य केवल भक्तों या योगियों के लिए नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। एक गृहस्थ व्यक्ति जो अपने परिवार, बच्चों, व्यवसाय या नौकरी में व्यस्त है, वह भी श्री कृष्ण की दिनचर्या और दृष्टिकोण से सीखकर अपनी नींद को दिव्यता में बदल सकता है। इसके लिए उसे केवल 3 बातों पर ध्यान देना है। पहला, दिन भर की घटनाओं को पकड़कर न रखें, उन्हें ईश्वर को समर्पित कर दें। दूसरा, दिन के अंत में श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करें और मन को शांति दें। तीसरा, शरीर और मन को अनुशासन में रखें, समय पर भोजन, समय पर सोना, समय पर उठना। ये 3 सूत्र किसी भी व्यक्ति की नींद को श्री कृष्ण की योग निद्रा के समीप ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य, गहरी नींद पाने का दिव्य उपाय। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य केवल उनके दिव्य स्वरूप तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था, जिसे यदि ठीक से समझा जाए तो आज के मानव के लिए गहन मानसिक शांति और संतुलन का मार्ग बन सकता है। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि श्री कृष्ण की नींद योग निद्रा थी। वह केवल शरीर की थकान मिटाने का उपाय नहीं, बल्कि आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने की एक दिव्य प्रक्रिया थी। उन्होंने सोने से पहले अपने चित्त को इस प्रकार से तैयार कर लिया होता था कि नींद उनके लिए केवल विश्राम नहीं, बल्कि आत्मिक मिलन की स्थिति बन जाती थी। यह स्थिति कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि उनके जीवन में बार-बार परिलक्षित होती थी। आज हम इस भाग में यह जानने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण की नींद की वह तैयारी क्या थी, उनके शयन से जुड़े व्यवहार कौन कौन से थे, कौन से मंत्रों और विचारों के माध्यम से वे उस स्थिति में पहुंचते थे और कैसे हम भी अपने जीवन में उन बातों को गहरी और दिव्य नींद कर सकते हैं। श्री कृष्ण अपने दिन की हर क्रिया और सजगता से करते हैं। वे किसी भी कार्य को अधूरे और बेमन से नहीं करते थे, चाहे किसी मित्र से बातचीत, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना या फिर रात्रि का विश्राम हो, वे प्रत्येक क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहते हैं। यही पूर्णता उनके जीवन की तो उस जीवन में कोई क्लेश नहीं बचता और जब जीवन से क्लेश हट जाता है तो नींद स्वतः गहराई को प्राप्त करने लगती है। श्री कृष्ण ने अपनी शांति
भविष्य का चिंतन वर्तमान को नष्ट कर देता है और वर्तमान में ही परमात्मा निवास करता है। उन्होंने गीता में भी यह स्पष्ट कहा कि चिंता मत करो, कर्म करो और शरण में आ जाओ। यही भावना नींद को सबसे बड़ा सहारा देती है। जब हम भविष्य की चिंता में पड़े रहते हैं तो मन सोता नहीं है, वह जागा रहता है और शरीर थकता है। लेकिन जब हम वर्तमान में जीते हैं और भविष्य को ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं, तब मन हल्का होता है और नींद गहरी होती है। इस भाग में हमने यह देखा कि श्री कृष्ण की नींद केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं थी, वह एक आध्यात्मिक साधना थी। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को इस प्रकार जिया कि जब रात्रि आती थी तो वे बिना किसी प्रयास के उस दिव्यता में प्रवेश कर जाते थे जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। उनके लिए नींद मृत्यु का पूर्वाभ्यास नहीं थी, बल्कि जीवन का उत्सव थी। वे जब सोते थे तो उनका समर्पण इतना पूर्ण होता था कि ब्रह्म उन्हें अपनी गोद में ले लेता था। यही वह स्थिति है जिसे हम योग निद्रा कहते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम श्री कृष्ण के जीवन से कितना सीखते हैं, उनके बताए मार्ग पर कितना चलते हैं और उनके आदर्शों को कितना अपनाते हैं। यदि हम प्रतिदिन रात को सोने से पहले केवल इतना ही कर लें कि अपने दिन भर के कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर दें, कुछ क्षण मौन में बैठें, उनके नाम का स्मरण करें और गहरी सांस लेकर उनके चरणों में अपने मन को रख दें, तो नींद केवल विश्राम नहीं रह जाएगी, वह साधना हो जाएगी, वह परम शांति का अनुभव कर जाएगी। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य, गहरी नींद पाने का दिव्य उपाय। श्री कृष्ण की नींद को समझना केवल एक दैवी चरित्र की कल्पना नहीं, बल्कि गहन वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक संतुलन की व्याख्या है। जब हम यह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण योग निद्रा में स्थित रहते थे, तो इसका तात्पर्य केवल यह नहीं होता कि वे शारीरिक विश्राम में रहते थे, बल्कि यह भी होता है कि उनका चित्त सदा उस परम चेतना से जुड़ा रहता था, जहाँ कोई विकार नहीं, कोई अशांति नहीं, चिंता नहीं और कोई भविष्य का भय नहीं। ऐसा चित्त ही उस नींद में प्रवेश करता है जो केवल थकान मिटाने के लिए नहीं होती, बल्कि आत्मा को पुनः ऊर्जावान करने के लिए होती है। श्री कृष्ण की यह दिव्य अवस्था एक प्रकार का संपूर्ण विश्रांति भाव था, जिसमें व्यक्ति स्वयं को ब्रह्म में विलीन अनुभव करता है। नींद केवल शरीर को शांत करने की क्रिया है,
कृष्ण के इस मौन संवाद से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हम सबको चाहिए कि हम रात्रि को अपने दिन भर की बातों को अपने अंतर से अलग करें, कुछ क्षण मौन में बैठें, ईश्वर के चरणों में अपने विचारों को अर्पित करें और फिर उस शांत स्थिति में प्रवेश करें जहां नींद सहजता से आती है। इसके साथ ही श्री कृष्ण की नींद का एक और रहस्य उनके भीतर मौजूद सहज प्रेम और करुणा का भाव था। वे जीवन के हर प्राणी के प्रति प्रेम रखते थे, चाहे वह गोपियों की भक्ति हो या अर्जुन की उलझन, सुदामा की दरिद्रता हो या विदुर का सरल प्रेम। वे हर एक को उसी भाव से अपनाते थे। जब किसी के भीतर करुणा होती है तब वह स्वयं से, दूसरों से और जीवन से द्वेष नहीं करता। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से सदा शांत रहता है और यही मानसिक शांति गहरी नींद को जन्म देती है। श्री कृष्ण ने कभी भी जीवन को एक बोझ की तरह नहीं देखा, वे उसे एक लीला के रूप में देखते थे। यह दृष्टिकोण उनकी नींद को और भी दिव्य बना देता था। जब हम जीवन को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं, जब हम हर बात को अपने अस्तित्व से जोड़ लेते हैं, तब नींद की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन को थोड़ी सहजता, थोड़ी मुस्कान और थोड़े हास्य के साथ लेना चाहिए। जब मन हल्का होता है तब नींद गहरी होती है। श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई एक और विशेषता थी प्रकृति से उनका गहरा संबंध। वे वृंदावन की वनों में विचरण करते थे, यमुना के तट पर विश्राम करते थे, गायों के बीच समय बिताते थे और बांसुरी की मधुर ध्वनि में खो जाते थे। यह सब केवल आनंद के साधन नहीं थे, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक संतुलन की प्रक्रिया थी। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रकृति के संपर्क में रहना, हरियाली देखना, शांत जल के समीप समय बिताना, प्राकृतिक ध्वनियाएं सुनना, ये सभी हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक रसायनों का स्राव करते हैं जो नींद को बढ़ावा देते हैं। श्री कृष्ण यह सब सहज रूप में जीते हैं। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण का आहार भी उनकी नींद की गुणवत्ता में योगदान करता था। वे सात्विक भोजन करते थे जिसमें शुद्धता, ताजगी और पवित्रता होती थी। आयुर्वेद कहता है कि भोजन का हमारे मन और चित्त पर सीधा प्रभाव होता है। भारी, तामसिक और अनियमित भोजन मन को अस्थिर करता है, जिससे नींद में बाधा उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण के भोजन में दूध, फल, सादा अन्न और ऋतु अनुसार आहार
कृष्ण का माखन चुराना, गोवर्धन उठाना, रासलीला में गोपियों संग नृत्य करना या अर्जुन को गीता का उपदेश देना। जब मन इन लीलाओं में रम जाता है तब वह संसार की वास्तविकता से कुछ देर के लिए हटकर उस दिव्यता में डूब जाता है और यह स्थिति नींद को गहराई प्रदान करती है। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य कोई रहस्य नहीं रह जाता यदि हम उनके जीवन के गूढ़ तत्वों को अपने भीतर उतारने का प्रयास करें। यह एक साधना है, एक यात्रा है जो हमें बाहरी शोर से निकालकर उस आंतरिक शांति की ओर ले जाती है जहाँ मन नृत्य करता है, आत्मा गाती है और शरीर विश्राम करता है। यदि आप चाहें तो अगले भाग में हम श्री कृष्ण के नींद संबंधी अनुभवों को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे उनके द्वारा बताए गए उपायों को वर्तमान जीवन शैली में उतारना संभव है। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य, गहरी नींद पाने का दिव्य उपाय। श्री कृष्ण की योग निद्रा कोई साधारण अवस्था नहीं थी, वह आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु थी। एक ऐसी स्थिति जहाँ मन समर्पण में डूबकर मौन हो जाता है और चेतना परम शांति की लहरों में विलीन हो जाती है। नींद के विज्ञान को समझने के लिए हमें दो दृष्टिकोणों को जोड़ना होगा, एक आध्यात्मिक और दूसरा आधुनिक विज्ञान का। श्री कृष्ण के जीवन से जो नींद की गहराई प्रकट होती है उसका वैज्ञानिक विश्लेषण भी उतना ही रोचक और प्रेरणादायक है। आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि अच्छी नींद तभी संभव है जब मस्तिष्क में विशेष प्रकार की तरंगें सक्रिय होती हैं, जैसे अल्फा, थीटा और डेल्टा तरंगें। ये तरंगें हमारे मस्तिष्क को विश्राम की अवस्था में ले जाती हैं, जहां मन चिंता, भय और तनाव से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का जीवन इन्हीं मानसिक अवस्थाओं का सजीव उदाहरण था। जब श्री कृष्ण निद्रा की अवस्था में जाते थे तो उनका मन पूर्ण समर्पण की स्थिति में होता था। उन्होंने स्वयं कहा कि जिसने अपने सभी कार्य मुझे अर्पण कर दिए, जिसने अपने जीवन की लगाम मेरे हाथों में सौंप दी, उसे कोई भय नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। यह भाव केवल एक भक्त का नहीं बल्कि स्वयं योगेश्वर का है, जो अपने अनुभव से यह कह रहा है। यही समर्पण उन्हें उस मानसिक स्थिरता की ओर ले जाता था जहां रात का समय केवल विश्राम का नहीं, आत्मा के पुनर्जन्म का समय बन जाता था। आज जब व्यक्ति सोते समय भी चिंता करता है, अगले दिन की योजना बनाता है, पिछली बातों का विषाद करता है, तब नींद एक संग्राम बन जाती है। लेकिन श्री कृष्ण की नींद युद्ध नहीं थी, वह शांति का सागर थी जिसमें वे पूरी तरह से डूब जाते थे। श्री कृष्ण का शयन उनके आत्मिक संतुलन की अभिव्यक्ति था। वे कभी भी किसी भी बात को लेकर बोझिल नहीं होते थे। वे जानते थे कि हर बात एक अनुभव है और हर अनुभव का उद्देश्य आत्मा को परिपक्व बनाना है। उन्होंने सिखाया कि न खुशी को पकड़ो, न दुख से डरना सीखो, बस उसे अनुभव करो और जाने दो। यही प्रवृत्ति उन्हें रात के समय पूरी तरह से शुद्ध और खाली कर देती थी। जब मन खाली होता है तभी तो नींद उसमें प्रवेश करती है। ये खालीपन केवल त्याग से नहीं आता, यह समझ और स्वीकृति से आता है। श्री कृष्ण इस स्वीकृति के प्रतीक थे। उन्होंने जीवन के हर रंग को देखा पर कभी भी उससे चिपके नहीं। चाहे वह युद्ध का मैदान हो या वृंदावन की रासलीला, वे साक्षी भाव में स्थित रहते थे। आधुनिक न्यूरोसाइंस यह कहता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब मस्तिष्क की डेल्टा तरंगें सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। यही तरंगें शरीर की मरम्मत करती हैं, कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती हैं और मन को फिर से ऊर्जा से भर देती हैं। श्री कृष्ण की नींद इस अवस्था की चरम सीमा थी। वे केवल सोते नहीं थे, वे अपने भीतर का पुनर्जन्म करते थे। उनकी चेतना इतनी ऊंची थी कि नींद में भी वे केवल विश्राम नहीं बल्कि आत्मा का उन्नयन करते थे। यह स्थिति कोई कल्पना नहीं बल्कि योग के अभ्यास से संभव है। जब कोई व्यक्ति नियमित ध्यान करता है, अपने भोजन, विचार और व्यवहार को संतुलित रखता है, तो वह भी धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंच सकता है जहां श्री कृष्ण सहज रूप से पहुंचते थे। भी द्वेष, दुहक, क्रोध या अहम उनके भीतर टिक नहीं पाता था। यह मानसिक शुद्धता ही उनकी योग निद्रा का कारण बनती थी। आज के युग में जब हम नींद नहीं आने की शिकायत करते हैं तब हमें श्री कृष्ण के इस मौन संवाद से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हम सबको चाहिए कि हम रात्रि को अपने दिन भर की बातों को अपने अंतर से अलग करें, कुछ क्षण मौन में बैठें, ईश्वर के चरणों में अपने विचारों को अर्पित करें और
फिर उस शांत स्थिति में प्रवेश करें जहां नींद सहजता से आती है। इसके साथ ही श्री कृष्ण की नींद का एक और रहस्य उनके भीतर मौजूद सहज प्रेम और करुणा का भाव था। वे जीवन के हर प्राणी के प्रति प्रेम रखते थे, चाहे वह गोपियों की भक्ति हो या अर्जुन की उलझन, सुदामा की दरिद्रता हो या विदुर का सरल प्रेम। वे हर एक को उसी भाव से अपनाते थे। जब किसी के भीतर करुणा होती है तब वह स्वयं से, दूसरों से और जीवन से द्वेष नहीं करता। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से सदा शांत रहता है और यही मानसिक शांति गहरी नींद को जन्म देती है। श्री कृष्ण ने कभी भी जीवन को एक बोझ की तरह नहीं देखा। वे उसे एक लीला के रूप में देखते थे। यह दृष्टिकोण उनकी नींद को और भी दिव्य बना देता था। जब हम जीवन को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं, जब हम हर बात को अपने अस्तित्व से जोड़ लेते हैं, तब नींद की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन को थोड़ी सहजता, थोड़ी मुस्कान और थोड़े हास्य के साथ लेना चाहिए। जब मन हल्का होता है तब नींद गहरी होती है। श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई एक और विशेषता थी प्रकृति से उनका गहरा संबंध। वे वृंदावन की वनों में विचरण करते थे, यमुना के तट पर विश्राम करते थे, गायों के बीच समय बिताते थे और बांसुरी की मधुर ध्वनि में खो जाते थे। यह सब केवल आनंद के साधन नहीं थे, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक संतुलन की प्रक्रिया थी। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रकृति के संपर्क में रहना, हरियाली देखना, शांत जल के समीप समय बिताना, प्राकृतिक ध्वनियाँ सुनना, ये सभी हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक रसायनों का स्राव करते हैं जो नींद को बढ़ावा देते हैं। श्री कृष्ण यह सब सहज रूप में जीते थे। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण का आहार भी उनकी नींद की गुणवत्ता में योगदान करता था। वे सात्विक भोजन करते थे जिसमें शुद्धता, ताजगी और पवित्रता होती थी। आयुर्वेद कहता है कि भोजन का हमारे मन और चित्त पर सीधा प्रभाव होता है। भारी, तामसिक और अनियमित भोजन मन को अस्थिर करता है, जिससे नींद में बाधा उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण के भोजन में दूध, फल, सादा अन्न और ऋतु अनुसार आहार शामिल होते थे। उनका यह संतुलन ही उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता था और रात्रि में उन्हें गहरे विश्राम की ओर ले जाता था। नींद के रहस्य को समझने के लिए हमें श्री कृष्ण की दिनचर्या की लय और उसकी दिव्यता को आत्मसात करना होगा। वे समय पर सोते थे, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और पूरे दिन धर्म, कर्म, प्रेम और भक्ति में संतुलन रखते थे। यही संतुलन उन्हें रात में परम विश्राम की स्थिति में ले जाता था। जब मन दिन भर के कार्यों में संतुलन और सजगता से जुड़ा होता है, तब रात्रि का समय मन के लिए एक आत्मिक स्नान बन जाता है। अब बात आती है उन ध्यान विधियों की जो श्री कृष्ण की योग निद्रा की ओर इशारा करती है और जिन्हें आज का मनुष्य भी अपने जीवन में अपना सकता है। पहला अभ्यास यह है कि रात्रि में सोने से पहले बिस्तर पर सीधा लेटें, अपनी आंखें बंद करें और अपने श्वास पर ध्यान दें। श्वास को आते जाते हुए केवल महसूस करें, उसे नियंत्रित करने की कोशिश न करें। फिर अपने शरीर के प्रत्येक भाग को महसूस करें, सिर, गर्दन, कंधे, छाती, पेट, पैर और हर अंग को ढीला छोड़ते जाएं। इसके बाद अपने हृदय स्थल पर ध्यान केंद्रित करें और वहाँ श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप की कल्पना करें। उनके चरणों में अपने दिन भर की हर भावना, विचार और स्मृति को समर्पित करें और कहें, हे माता, सब तेरा है, मैं केवल तेरा सेवक हूँ। यह भाव मन को पूरी तरह शांत करता है और शरीर को उस अवस्था में पहुंचाता है जहां नींद केवल एक शारीरिक विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा का विश्राम बन जाती है। दूसरी विधि बचाव है। जब हम नींद नहीं आने पर बार बार करवट बदलते हैं, तब हमारा मन और अधिक सक्रिय हो जाता है। ऐसे समय में यदि हम किसी मंत्र का स्मरण करते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो यह ध्वनि चित्त को एक लय में ले जाती है जो विचारों को शांत करती है और नींद को सहज बनाती है। इस मंत्र का दोहराव मस्तिष्क में अल्फा तरंगों का निर्माण करता है जो अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण की नींद में संगीत का विशेष योगदान था। उनकी बांसुरी केवल राग नहीं थी, वह मन की लहरों को शांत करने का माध्यम थी। जब वे बांसुरी बजाते थे तो वह ना
नाद केवल कानों तक नहीं जाती थी, वह आत्मा तक पहुंचती थी। यह नाद योग की उच्च अवस्था थी, जहां ध्वनि स्वयं ईश्वर से संवाद बन जाती है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि कुछ विशिष्ट ध्वनियाएं, जैसे कि 432 हर्ट्ज की आवृत्ति, मस्तिष्क को विश्राम की स्थिति में ले जाती है। यह वही ध्वनि है जिसे श्री कृष्ण के स्वरूप से जोड़ा जाता है। उनकी बांसुरी की ध्वनि वृंदावन के वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देती थी। पशु पक्षी शांत हो जाते थे और वातावरण समाधि की अवस्था में चला जाता था। क्या यह संभव नहीं कि हम भी रात्रि में शांत संगीत या ओम की ध्वनि सुनकर उस अवस्था की अनुभूति करें? श्री कृष्ण के जीवन में रात्रि केवल विश्राम का समय नहीं था, वह आत्मनिरीक्षण का अवसर भी था। वे सोने से पहले अपने भीतर झांकते थे, दिन भर के कार्यों का निरीक्षण करते थे, न किसी पर दोष लगाते थे, न स्वयं को अपराधी समझते थे। यह आत्मनिरीक्षण उन्हें आत्मा के स्तर पर शुद्ध करता था। आज हम में से कितने लोग दिन भर की गतिविधियों का मनन करते हैं? हम बिस्तर पर जाते हैं और मोबाइल स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ा देते हैं, समाचार, वीडियो या चैट में उलझ जाते हैं। इससे हमारी चेतना और अधिक प्रदूषित हो जाती है और फिर हम शिकायत करते हैं कि नींद नहीं आती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि शयन से पूर्व का समय आत्मा के साथ संवाद का समय होना चाहिए। यह संवाद शब्दों का नहीं, बल्कि मौन का होता है। जब यह मौन भीतर उतरता है, तब नींद केवल विश्राम नहीं, ईश्वर की गोद बन जाती है। श्री कृष्ण की नींद का एक और गहरा रहस्य था उनका विनम्र हृदय। वे कभी किसी भी भूमिका को लेकर अभिमान नहीं करते थे, चाहे वे सुदामा के मित्र हों या अर्जुन के सारथी, चाहे वे मथुरा के राजा हों या गोवर्धन उठाने वाले बालक। उनके भीतर सदा एक गहरी नम्रता और सहजता थी। यह भाव उन्हें मानसिक शांति प्रदान करता था। जब मनुष्य अपने अहम को त्याग देता है, तो उसके भीतर एक विलक्षण शांति जन्म लेती है। यह शांति नींद के लिए अत्यावश्यक है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि विनम्रता केवल बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि आंतरिक स्वीकृति है। मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है। जब यह भाव आता है, तब मन चुप हो जाता है, विचार रुक जाते हैं और नींद की देवी साक्षात प्रकट होती है। अब यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की इस नींद की साधना को अपने जीवन में उतारना चाहता है, तो उसे अपनी दिनचर्या में कुछ विशेष बदलाव लाने होंगे। उसे अपनी दिनचर्या में नियमितता लानी होगी, सोने और जागने का एक निर्धारित समय बनाना होगा, अपने आहार में सात्विकता लानी होगी, रात्रि के समय मानसिक विषाक्तता से दूर रहना होगा, जैसे कि नकारात्मक समाचार, विवादित चर्चाएं या अनावश्यक विचार। उसे रात्रि को सोने से पहले मौन में जाना होगा, कुछ गहरी सांसें लेनी होंगी और मन को ईश्वर के नाम में लीन करना होगा। यदि वह चाहे तो श्री कृष्ण की किसी लीला का स्मरण कर सकता है या उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि की कल्पना कर सकता है। यह सब मिलकर उसके मन को उसी स्थिति में ले जाएगा जहाँ श्री कृष्ण सहज रूप से पहुँचते थे। श्री कृष्ण की नींद केवल आत्मा की विश्रांति नहीं थी, वह ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ने का माध्यम थी। वे जब निद्रित होते थे तो समस्त सृष्टि में शांति की तरंगें फैल जाती थी। यही कारण है कि जब वे योग निद्रा में होते थे, तब भी उनका प्रभाव पूरे जगत पर बना रहता था। यह प्रभाव केवल ईश्वरत्व का नहीं, बल्कि उस पूर्णता का था जो वे हर पल जीते थे। यदि हम भी अपने जीवन में उस पूर्णता को, उस सजगता को, उस समर्पण को, उस विनम्रता को और उस प्रेम को उतारें, तो निश्चित ही हमारी नींद भी एक साधना बन जाएगी। श्री कृष्ण की नींद आज भी हमें ला रही है, उस मौन में, उस प्रेम में, उस लय में, उस संगीत में, उस समर्पण में, जहाँ शरीर केवल विश्राम करता है, मन शांत होता है और आत्मा परम हो जाती है। यही नींद का उपाय है, यही श्री कृष्ण की योग निद्रा का रहस्य है और यही जीवन को जागृत करने की सबसे सुंदर अवस्था है। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य, गहरी नींद पाने का दिव्य उपाय, संपूर्ण सारांश, पूर्ण सारांश। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य, गहरी नींद पाने का नींद की जागृत प्रक्रिया को समझने का और श्री कृष्ण की नींद कोई साधारण विश्राम नहीं थी, वह योग निद्रा थी, वह परम शांति की अवस्था थी, जहाँ
पाता था। यह मानसिक शुद्धता ही उनकी योग निद्रा का कारण बनती थी। आज के युग में जब हम नींद नहीं आने की शिकायत करते हैं, तब हमें श्री कृष्ण के इस मौन संवाद से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हम सबको चाहिए कि हम रात्रि को अपने दिन भर की बातों को अपने अंतर से अलग करें, कुछ क्षण मौन में बैठें, ईश्वर के चरणों में अपने विचारों को अर्पित करें और फिर उस शांत स्थिति में प्रवेश करें जहां नींद सहजता से आती है। इसके साथ ही श्री कृष्ण की नींद का एक और रहस्य उनके भीतर मौजूद सहज प्रेम और करुणा का भाव था। वे जीवन के हर प्राणी के प्रति प्रेम रखते थे, चाहे वह गोपियों की भक्ति हो या अर्जुन की उलझन, सुदामा की दरिद्रता हो या विदुर का सरल प्रेम। वे हर एक को उसी भाव से अपनाते थे। जब किसी के भीतर करुणा होती है, तब वह स्वयं से, दूसरों से और जीवन से द्वेष नहीं करता। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से सदा शांत रहता है और यही मानसिक शांति गहरी नींद को जन्म देती है। श्री कृष्ण ने कभी भी जीवन को एक बोझ की तरह नहीं देखा, वे उसे एक लीला के रूप में देखते थे। यह दृष्टिकोण उनकी नींद को और भी दिव्य बना देता था। जब हम जीवन को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं, जब हम हर बात को अपने अस्तित्व से जोड़ लेते हैं, तब नींद की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन को थोड़ी सहजता, थोड़ी मुस्कान और थोड़े हास्य के साथ लेना चाहिए। जब मन हल्का होता है, तब नींद गहरी होती है। श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई एक और विशेषता थी प्रकृति से उनका गहरा संबंध। वे वृंदावन की वनों में विचरण करते थे, यमुना के तट पर विश्राम करते थे, गायों के बीच समय बिताते थे और बांसुरी की मधुर ध्वनि में खो जाते थे। ये सब केवल आनंद के साधन नहीं थे, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक संतुलन की प्रक्रिया थी। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रकृति के संपर्क में रहना, हरियाली देखना, शांत जल के समीप समय बिताना, प्राकृतिक ध्वनियाँ सुनना, ये सभी हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक रसायनों का स्राव करते हैं जो नींद को बढ़ावा देते हैं। श्री कृष्ण यह सब सहज रूप में जीते थे। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण का आहार भी उनकी नींद की गुणवत्ता में योगदान करता था। वे सात्विक भोजन करते थे, जिसमें शुद्धता, ताजगी और पवित्रता होती थी। आयुर्वेद कहता है कि भोजन का हमारे मन और चित्त पर सीधा प्रभाव होता है। भारी, तामसिक और अनियमित भोजन मन को अस्थिर करता है, जिससे नींद में बाधा उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण के भोजन में दूध, फल, सादा अन्न और ऋतु अनुसार आहार शामिल होते थे। उनका यह संतुलन ही उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता था और रात्रि में उन्हें गहरे विश्राम की ओर ले जाता था। नींद के रहस्य को समझने के लिए हमें श्री कृष्ण की दिनचर्या की लय और उसकी दिव्यता को आत्मसात करना होगा। वे समय पर सोते थे, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और पूरे दिन धर्म, कर्म, प्रेम और भक्ति में संतुलन रखते थे। यही संतुलन उन्हें रात में परम विश्राम की स्थिति में ले जाता था। जब मन दिन भर के कार्यों में संतुलन और सजगता से जुड़ा होता है, तब रात्रि का समय मन के लिए एक आत्मिक स्मरण बन जाता है। अब बात आती है उन ध्यान विधियों की जो श्री कृष्ण की योग निद्रा की ओर इशारा करती है और जिन्हें आज का मनुष्य भी अपने जीवन में अपना सकता है। पहला अभ्यास यह है कि रात्रि में सोने से पहले बिस्तर पर सीधा लेटें, अपनी आंखें बंद करें और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को आते जाते हुए केवल महसूस करें, उसे नियंत्रित करने की कोशिश न करें। फिर अपने शरीर के प्रत्येक भाग को महसूस करें, सिर, गर्दन, कंधे, छाती, पेट, पैर और हर अंग को ढीला छोड़ते जाएं। इसके बाद अपने हृदय स्थल पर ध्यान केंद्रित करें और वहाँ श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप की कल्पना करें। उनके चरणों में अपने दिन भर की हर भावना, विचार और स्मृति को समर्पित करें और कहें, हे माधव, सब तेरा है, मैं केवल तेरा सेवक हूँ। यह भाव मन को पूरी तरह शांत करता है और शरीर को उस अवस्था में पहुँचाता है जहाँ नींद केवल एक शारीरिक विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा का विश्राम बन जाती है। दूसरी विधि मंत्र जाप है। जब हम नींद नहीं आने पर बार बार करवट बदलते हैं, तब हमारा मन और अधिक सक्रिय हो जाता है। ऐसे समय में हम किसी मंत्र का स्मरण करते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो यह ध्वनि चित्र में एक लय में ले जाती है।
ईश्वर में समर्पित होता था। जब हम श्री कृष्ण की नींद को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें केवल उनके शारीरिक विश्राम की प्रक्रिया नहीं मिलती, बल्कि एक गहराई मिलती है जिसमें समर्पण, संयम, श्रद्धा, भक्ति, मौन, ध्यान, सात्विक आहार, नियमबद्ध दिनचर्या, चिंता का त्याग, भविष्य के भय से मुक्ति और पूर्णता के भाव समाहित होते हैं। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक सजीव साधना था जिसमें उन्होंने युद्ध, प्रेम, नीति, धर्म, अध्यात्म, हास्य, करुणा और त्याग हर भाव को अपने भीतर जी कर दिखाया। उन्होंने अर्जुन को गीता में जो उपदेश दिए वही उनके जीवन का आधार था। वे केवल उपदेशक नहीं थे, वे उपदेश को जीने वाले थे। उन्होंने कर्म को पूजा माना, परिणाम को ईश्वर की इच्छा और नींद को आत्मा की शांति। उनके लिए रात्रि केवल थकान मिटाने का समय नहीं था, वह समय था परमात्मा की गोद में विश्राम का, उस ऊर्जा से पुनः भर जाने का जो उन्हें अगले दिन के कर्मों के लिए सक्षम बनाती थी। उन्होंने नींद को एक तपस्या बनाया जहां मन, शरीर और आत्मा तीनों संतुलित होकर ब्रह्म में विश्राम पाते थे। आज के समय में जहां व्यक्ति अत्यधिक मानसिक तनाव, असंतुलित जीवन शैली, विकृत आहार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की निर्भरता और आध्यात्मिक विछोह से ग्रस्त है, वहां नींद एक संघर्ष बन गई है। नींद अब विश्राम नहीं रह गई, वह चिंता और अनिद्रा की गिरफ्त में आ गई है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति वास्तव में श्री कृष्ण की नींद से प्रेरणा ले, उनके जीवन के सूत्रों को अपनाए, तो वह अपने जीवन में न केवल गहरी नींद का अनुभव कर सकता है, बल्कि मानसिक शांति, शारीरिक स्फूर्ति और आत्मिक विकास भी प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण की नींद के रहस्य का सार यह है कि उन्होंने हर क्षण को पूर्णता से जिया, किसी भी बात को अपने मन पर बोझ नहीं बनने दिया, भविष्य की चिंता नहीं की, बीते कल का विषाद नहीं पाला, केवल कर्म किया और सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया। उन्होंने सिखाया कि नींद तभी आती है जब हम अपने विचारों को शांत कर देते हैं, जब हम अपने जीवन को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम अपने अहं को त्याग देते हैं और जब हम स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उनकी योग निद्रा हमें यह संदेश देती है कि नींद कोई दवा से आने वाली स्थिति नहीं, बल्कि एक साधना है, एक तैयारी है, एक आंतरिक संतुलन है, एक समर्पण है। नींद तब आती है जब मन बाहर से हटकर भीतर जाता है, जब मन दुनिया की दौड़ से मुक्त होकर आत्मा के स्पर्श में आता है। श्री कृष्ण की नींद एक अमूल्य संदेश है कि ईश्वर में रमे बिना मन को शांति नहीं मिल सकती, और मन को शांति नहीं मिलेगी तो शरीर को विश्राम नहीं मिलेगा। इसलिए नींद पाने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि हम श्री कृष्ण की भांति समर्पण करें, भक्ति करें, मौन को अपनाएं, संगीत में डूबें, स्वच्छ सात्विक जीवन जिएं और हर रात को ईश्वर की गोद मानकर उसमें विश्राम करें। यही श्री कृष्ण की नींद का दिव्य रहस्य है, आत्मा की परम विश्रांति, जहाँ विचार मौन हो जाते हैं, चिंता समाप्त हो जाती है और केवल शुद्ध शांति बचती है। इस संपूर्ण गाथा का यही सार है कि नींद कोई बाहरी अभ्यास नहीं, बल्कि भीतर की तैयारी है। जब भीतर शांति है, तब बाहर भी विश्राम है। जब श्री कृष्ण की तरह जीवन का प्रत्येक क्षण प्रेम, श्रद्धा, संतुलन और त्याग से जिया जाता है, तब नींद केवल आंखें बंद करना नहीं रह जाती, वह एक दिव्य अनुभूति बन जाती है, आत्मा और परमात्मा का मधुर मिलन। यही मिलन ही सबसे गहरी नींद है। यही श्री कृष्ण की